चलिए बच्चों, आज फिर से मैं तन शर्मा एक बार आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 लेके आपके सामने आए हैं। इससे पहले बेटा चैप्टर नंबर 3 के 2 पार्ट बेटा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने किसी कारणवश वो पार्ट नहीं देख पाए हैं या आपने पुराना वाला कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले पुराने लेक्चर को कंप्लीट करें, उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग देखें बेटा, तो यहाँ पर 2 लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विपमेंट यानी कि औजार पढ़े और सेकंड लेक्चर में हमने कुछ इंपोर्टेंट ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ पढ़ी। अब आज के लेक्चर में बेटा हम लोग इसके अलावा जो जनरल मेडिसिन मेथड होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप देखोगे, यहाँ पे बेटा आप देखोगे आज की क्लास बेटा बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट करें, और जब आज की क्लास कंप्लीट हो जाए बेटा तो इसके बाद बेटा क्या करना है आपको, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है बेटा ये तभी देखना है जब पहले एक बार पुरानी 2 क्लास कंप्लीट कर ले। ठीक है बेटा। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है, निम्न औषधियों को उदाहरण सहित समझाइए बेटा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेडिसिन विथ एग्जाम्पल। बेटा यहाँ पर कुछ मेडिसिन आपके सामने दी गई हैं और आपसे ये कहा गया है कि जो मेडिसिन गिवन है उन मेडिसिन के बारे में आपको बेटा डिस्क्राइब करना है, उन मेडिसिन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, समझाना है। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर कौन कौन सी दवाई दी गई हैं, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे दिया गया रोगाणु नाशक, या इसको ही बेटा प्रतिविषकारक के नाम, प्रतिकारक के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें बेटा इसको जर्मिसाइडल या एंटीसेप्टिक। बेटा ये एंटीसेप्टिक इंग्लिश में इसका बड़ा प्रचलित नाम है, एंटीसेप्टिक। बेटा समझना बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, एक बोरोप्लस या बोरोलिन क्रीम आती थी तो कहते थे बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, है ना। ऐसे बेटा बीको क्रीम आती है बेटा, है ना, बीको क्रीम है आयुर्वेदिक और एंटीसेप्टिक क्रीम है। मतलब ये ऐसी क्रीमें होती हैं, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सेप्टिक होने से रोकती हैं। सर सेप्टिक होना क्या होता है? सेप्टिक होने का मतलब बेटा ये है कि किसी भी प्रकार का ऐसा कारण जो रोग फैलाता है ये उसको खत्म करती हैं, इसलिए उनको रोगाणु नाशक के नाम से जानते हैं। बेटा क्या लिखा है, वे दवाएं जो रोगाणुओं को, रोगाणु मतलब रोग के अणु जो जर्म्स हैं उनको बेटा क्या करती है, नष्ट करती हैं, और रोगाणु नाशक या प्रतिकारक औषधियां कहलाती है बेटा। ठीक है। जैसे बेटा फिटकरी हो गया, बोरिक एसिड। बेटा आप देखो बोरोलिन का नाम ही बोरिक एसिड की वजह से बोरोलिन होता है ना, या बोरोप्लस, मतलब बोरोलिन में बोरिक एसिड होता है या बोरोप्लस में ही बोरिक एसिड होता है, इसलिए उसका नाम बोरोलिन या बोरिक एसिड है, बोरोप्लस है। इसका बेटा जिंक ऑक्साइड, इसका बेटा हींग, ये सभी दवाइयाँ बेटा क्या है, एंटीसेप्टिक हैं, यानी कि बेटा क्या है, ये प्रतिकारक दवाइयाँ हैं, यानी कि ये जर्म्स को, कारण को खत्म करेंगी। मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। बेटा ऐसी मेडिसिन जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं दे कॉल जर्म्स किलर, और बेटा और एंटीसेप्टिक ड्रग्स लाइक एज एलम, बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, एस्पोरिडिया, ये सभी बेटा क्या है, एक एंटीसेप्टिक है या जर्म्स किलर है। नेक्स्ट बेटा देखेंगे जीवाणु नाशक। बेटा नाम से समझ में आया, जीवाणु नाशक या बेटा प्रतिजैविक, इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक बोलते हैं। बेटा ऐसी दवाइयां बेटा जो जीवाणुओं को नष्ट करती हैं उन्हें बेटा हम क्या कहेंगे, जीवाणु नाशक कहेंगे। जैसे बेटा पेंसिलिन हो गया, टेरामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और ये बेटा ये विशेषता होती है, ये बेटा सिन लगता है इसमें। किसी बेटा जो भी एंटीबायोटिक दवाई होती है उनमें बेटा पीछे क्या लगता है, सिन लगता है, ये इसकी विशेषता होती है। क्या लिखा है बेटा, मेडिसिन दैट किल्स बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड बैक्टीरियल साइड्स और एंटीबायोटिक, लाइक बेटा पेंसिलिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरियोमाइसिन, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ बेटा क्या हो सकती हैं, एंटीबायोटिक हो सकती हैं। आगे देखेंगे बेटा दर्दनाशी या पीड़ानाशी, इसी को हम पेन किलर के नाम से, पेन रिलायबल या पेन किलर के नाम से जानते हैं। बेटा
इसी को बेटा हम पेन किलर के नाम से जानते हैं। बेटा क्या होता है बेटा, सीधी सी भाई ऐसी दवाइयाँ जो पेन को खत्म करेंगी, जो दर्द को खत्म करेंगी, उनको बेटा हम क्या कहेंगे, पेन किलर के नाम से जानेंगे। मेडिसिन विच इज रिड्यूस द पेन इज कॉल्ड पेन किलर, लाइक एज ओपियम यानी कि अफीम, अमोनिया कपूर बेटा बोल सकते हैं इसको, अमोनिया के साथ कपूर हो गया बेटा, क्लोरोफॉर्म हो गया, और क्लोरोफॉर्म स्प्रे बेटा, ये एक पूरा नाम है क्लोरोफॉर्म का स्प्रे। बेटा आपने देखा होगा ना, स्प्रे मारते हैं बेटा, है ना, कभी दर्द होता है तो ये सब बेटा क्या है, पेन किलर मेडिसिन है। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो पेन को रिड्यूस करती हैं, पेन को खत्म करती हैं। नेक्स्ट बेटा कृमिनाशी, ये इसको ही हम बोमिसाइड्स के नाम से जानते हैं। बेटा क्या होता है बोमिसाइड्स, बेटा ऐसी दवाइयाँ जो कीड़े मारने का काम करती हैं, स्पेशली बेटा पेट के कीड़े मारने का काम करती हैं, उनको बेटा हम क्या कहते हैं, बोमिसाइड्स के नाम से जानते हैं। दे किल द स्टोमच बॉम्ब्स, बेटा पेट के अंदर के कीड़ों को बेटा मारते हैं, उनको हम बेटा क्या कहते हैं, उनको हम बोमिसाइड्स के नाम से जानते हैं। आगे देखोगे बच्चे प्रतिविषकारक, भाई क्या है, एंटीटॉक्सिक, या इसको ही बेटा हम एंटीडॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको ही हम एंटीडॉट्स कहते हैं। सर एंटीडॉट्स क्या होती हैं बेटा, ऐसी दवाइयाँ जो जहर के इफेक्ट को, पॉइजन के इफेक्ट को बेटा क्या करेंगी, कम करेंगी। मान लीजिए बेटा किसी जहरीले जानवर ने किसी को काट लिया है, चाहे वो बेटा वो जानवर सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, तो ये दवाइयाँ बेटा क्या करती हैं, उसके जहर को कम करती हैं। ऐसी दवाइयों को बेटा प्रतिविषकारक या एंटीटॉक्सिन या एंटीडॉट्स के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। अब सर कफरोधी दवाइयाँ क्या होती हैं, एंटीफ्लेगम दवाइयाँ क्या होती हैं, बेटा सीधी सी बात है, ऐसी दवाइयाँ जो कफ बनने से रोकती हैं, या अगर कफ बन गया है तो उसको बॉडी से बाहर निकालती हैं, ऐसी दवाइयों को कफरोधी दवाइयाँ कहते हैं। इसे बेटा अफीम आता है, मुलेठी आता है, निकोटीन आता है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जो है बेटा वो कफरोधी दवाइयाँ कहलाती है। तुलसी बेटा लिख सकते हो आप, तुलसी बेटा ऐसी दवाई है जो कफरोधी है। तो यहाँ पर बेटा मेरा बताने का आपको ऑब्जेक्ट ये है, मेरा समझाने का बेटा ऑब्जेक्ट ये है कि यहाँ पर आपको क्या याद रखना है बेटा, नाम देख के समझ में आएगा। एंटीडॉट्स क्या होती हैं, सर ऐसी दवाइयाँ जो जहर के प्रभाव को कम करती हैं, एंटीडॉट्स कहलाती हैं। भाई एंटीफ्लेगम क्या होती हैं, जो कफ बनने से रोकती हैं, एंटीफ्लेगम होती हैं। लेकिन पेपर में बेटा आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, ये पूछा जाएगा कि ये दवाई कौन सी दवाई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कफरोधी है या कफ। बेटा आगे थी कफरोधी, ये कफोत्सारक है। कफोत्सारक बेटा मतलब जो कफ को बाहर निकालती है। देखो बेटा वो दवाइयाँ कफ बनने से रोक रही थी, ये दवाइयाँ कफ जब बन गया है तो उस दवाई को क्या करेगी, बाहर निकालेगी। बेटा अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कभी बेटा आपको जुकाम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूछेगा कि सूखी खांसी हो रही है या कफ बन रहा है, कफ बन रहा है या कफ नहीं बन रहा। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर ही बेटा क्या होता है, दवाइयाँ दी जाती हैं। आगे देखोगे बेटा तो आगे जो दवाई है वो कौन सी है, ज्वर रोधी। कौन सी दवाई बेटा, ज्वर रोधी, यानी कि ऐसी दवाई जो ज्वर को या बुखार को या फीवर को कम करेगी, उसको ज्वर नाशी या एंटीपायरेटिक के नाम से जानते हैं। एंटीपायरेटिक के नाम से जानते हैं, जिसको बेटा जैसे पैरासीटामोल आता है बेटा, है ना, पैरासीटामोल क्या बेटा, पेन को सॉरी बेटा फीवर को रिड्यूस करती है, फीवर को कम करने वाली दवाई है। बात समझ में आई कि नहीं बेटा। ऐसे आगे देखोगे दस्तावर दवाइयाँ। अब दस्तावर बेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, दस्त पैदा करने वाली दवाइयों को दस्तावर कहते हैं। जैसे अपन पिछली बार पढ़ रहे थे तब आपने बहुत सारी दवाइयाँ पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने दस्तावर दवाइयाँ में बताई थी कुछ, जैसे अंडी का तेल हो गया बेटा, जैसे आपका मैगसल्फ हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट बुखार को कम कर रही थी, साथ ही साथ बेटा क्या कर रही थी, दस्तावर का कभी काम कर रही थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो अलसी का तेल हो गया, काला नमक हो गया, ये सारी जो मेडिसिन है बेटा वो दस्तावर मेडिसिन है, यानी कि दस्त लगाने के काम में आती हैं। बेटा मूत्रवर्धक या डायूरेटिक क्या होती है, सर ऐसी दवाइयाँ जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाती हैं। अब बेटा मैंने आपको बताया था यूरिन की मात्रा बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो निगेटिव चीज़ें होती हैं, जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो इसके थ्रू बाहर निकल जाती हैं, जिसमें कलमी सोरा आ गया, नौशादर आ गया, है ना, ये सारी चीज़ें बेटा डायूरेटिक हैं। क्लियर है बच्चे। आगे देखोगे मेरे बच्चे तो यहाँ पर है पशु को दवा देने की विधियाँ, औषधि देने की क्या क्या मेथड है, दवा देने की विधियाँ लिखो बेटा, विधियाँ, औषधियाँ नहीं विधियाँ, विधियाँ। राइट द मेथड्स टू गिव द मेडिसिन इन एनिमल। पशु को दवाई देने की बेटा क्या है, विधियाँ। अब सर विधि मतलब किस किस तरीके से आप एनिमल को, किसी जानवर को दवाई दे सकते हो। तो सबसे पहला जो तरीका होता है बेटा वो होता है बाई माउथ।
सबसे पहला बेटा दवाई देने का तरीका होता है वो माउथ के द्वारा होता है। सीधा सी बात है बेटा, कैप्सूल, गोली या जो लिक्विड दवाइयाँ होती है जो ड्रेसिंग बोतल के द्वारा, ड्रेसिंग बोतल अपने पढ़ी थी बेटा एनिमल चिकित्सा में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट, जो पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें अपने ड्रेसिंग बोतल पढ़ी थी जो पशु को दवा देने के काम में आ रही थी। तो इन चीज़ों के द्वारा बेटा हम लोग दवाई किसके द्वारा देते हैं, माउथ के द्वारा देते हैं, बाई माउथ देते हैं। जबकि बेटा इसके अलावा जो और मेथड देखें वो बाई नोज है, नाक के द्वारा बेटा जो सूंघने वाली दवाइयाँ होती हैं, जो गैसियस फॉर्म में दवाइयाँ होती हैं उनको नोज के थ्रू देते हैं। जैसे बेटा बिक्स इनहेलर आपने देखा होगा, बिक्स इनहेलर हम लोग बेटा नाक से सूंघते हैं, अंदर लेते हैं, तो बेटा दवाई किसके द्वारा ले रहे हैं, नोज के द्वारा ले रहे हैं। बिक्स इनहेलर जैसी दवाइयाँ जो होती हैं मला से बेटा रेक्टम के द्वारा दी जाती है बेटा कुछ दवाइयाँ है ना, जैसे एनिमा लगा कर दी जाती है बेटा, ये दवाइयाँ रेक्टम या गुदा के द्वारा दी जाती हैं बेटा। शरीर के बाह्य अंगों के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा बेटा, यानी कि हाथ पैरों के द्वारा मतलब सर हाथ पैर से कैसे दवाई लेंगे बेटा, मान लो मुझे कोई चोट घाव लग गया बेटा तो हम लोग दवाई लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अगर बेटा मुझे कोई घाव हो गया तो ऊपर से शरीर के बाह्य अंगों के द्वारा तो रहे हैं, मुझे कोई घाव हो गया तो दवा सूखने के लिए मैं दवाई खाऊंगा, प्लस इसके ऊपर बेटा मरहम पट्टी करूंगा, तो ये भी क्या एक मेडिसिन है, ये भी एक दवाई है। ठीक है, इसके साथ बेटा इंजेक्ट करते हैं दवाइयों को, मतलब इंजेक्शन के थ्रू दवाई देते हैं। कैसे, सुई या इंजेक्शन द्वारा दवाई देने की कितनी मेथड्स हैं, तो सुई या इंजेक्शन द्वारा दवाई देने की बेटा 3 मेथड है यहाँ पर। सबसे पहले अंतः त्वचा या सब क्यूटिकल, जो इसको बोलेंगे हम S/C, पहला मेथड है बेटा। दूसरा मेथड मेरे बच्चे है I/M, इंटरमस्कुलर, और तीसरा मेथड मेरे बच्चों है I/V, इंटरवेनस। सुन बेटा क्या है ये, बेटा सुन, किसी भी पशु को हम 3 तरीके से दवाई दे सकते हैं। सबसे पहला है सब क्यूटिकल, या इसी को बेटा हम बोलते हैं अंतः त्वचा, मतलब त्वचा के नीचे दवाई देना। जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा आपको 3 तरीके से इंजेक्शन लगते हैं। एक बेटा यहाँ हाथ में लगता है, ऐसे तिरछा करके इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब त्वचा के नीचे। कहाँ देते हैं बेटा, त्वचा के नीचे, मांस में नहीं देते, त्वचा के नीचे देते हैं, इसको बोलते हैं सब क्यूटिकल। एक बेटा इंजेक्शन होता है पुट्ठे पर लगाया जाता है, वो मांस वाली भाग में, मांसपेशी जहाँ पर मस्कुलस पार्ट होता है, मांस ज़्यादा होता है, वहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है बेटा, उसको बोलते हैं इंटरमस्कुलर। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमस्कुलर। और बेटा जो नसों में इंजेक्शन लगाया तो उसको बोलते हैं इंटरवेनस या अंतःशिरा बेटा। तो देखेंगे यह इंजेक्शन त्वचा के नीचे लगाया जाता है, अंतःपेशी यह इंजेक्शन अधिक मांस वाले स्थान पर लगाते हैं, जैसे पशु की जांघ या पुट्ठों पर लगाते हैं। और अंतःशिरा जो इंजेक्शन होता है बेटा वो हमेशा बेटा क्या लगाते हैं, सिरा में लगाते हैं, धमनियों में लगाते हैं, सिरा में लगाते हैं बेटा, जैसे बेंस में लगाते हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं I/V। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के साथ ही साथ बेटा क्या होता है, आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे कल से चैप्टर नंबर 4 के साथ में। आप लोग तब तक बेटा 3 लेक्चर, जो भी चैप्टर नंबर 3 तक के जितने भी लेक्चर हो गए हैं एक बार उनको कंप्लीट कर लें। कल से हम लोग कल से बेटा हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 और 5 के साथ में। ठीक है बेटा, मिलेंगे। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में बेटा इसको शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।